नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल DDS टीयर देवासी चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम फिर आपके साथ कक्षा 6 और 7 की वर्कशीट जो कार्यपत्रक 14, 34 और 35, माफी चाहूँगा 34 और 35 और OCR जो है वो लेके आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कार्यपत्रक 34 को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं इसमें आपके अंदर क्या दक्षता हासिल होगी, प्रश्न पूछने की समझ इसमें विकसित होगी। जी हाँ, क्या प्रश्न आपको कैसे पूछना है, कैसे बनाना है, वो विकसित होगी। तो इसमें क्या दे रखा है कि उत्तरों का लिए प्रश्न बनाइए। मीरा का जन्म पर उस दिन 2 खिलौने मिले, उसे 2 खिलौने मिले, तो मीरा के जन्म पर उसे कितने खिलौने मिले, तो कितने, प्रश्न बन गया। क्वेश्चन मार्क भी लगाना है साथ में। अगला जो है, रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो किस किस ने प्रतियोगिता में भाग लिया। अगला जो प्रश्न है, उत्तर है, उसका प्रश्न बनाना है आपको कि मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। क्या है? खेल का मैदान है। तो तुम्हारे घर के बाहर क्या है, ऐसे नहीं होगा। मेरे घर के बाहर क्या है, क्या होगा? मेरे घर के बाहर क्या है, और कुछ नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है यहाँ पे। इसके बाद में, मैं इस कपड़े को 500 रुपये लूँगा। मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा, तो आप इस कपड़े के कितने रुपए लोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह यह 34वां। अगला जो दूसरा है दे रखा है, दिए गए वाक्यों को शब्दों के क्रम को सही करते हुए प्रश्न बनाइए। कहाँ हो जहाँ तुम रह रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, उसका क्रम क्या है वो सही करना है। तुम चाय या कॉफ़ी क्या पियोगी, तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी। बाघ मुर्गा दे रहा है क्या, क्या मुर्गा बाघ दे रहा है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक बनाए, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। अगला जो है, आपने उसके क्या देखा मुझे साथ, क्या आपने मुझे उसके साथ देखा, क्वेश्चन मार्क। अगला है, दिए गए वाक्यों को उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। वह जा रहा है, तो यहाँ या कहाँ, तो कहाँ, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। तुम कल आगरा जा रहे हो, तो क्या तुम कल आगरा जा रहे हो, तो क्या, क्या आ जाएगा इसमें, किया। तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो, तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो। क्या आपका घर जयपुर में है, तो क्या आपका घर जयपुर में। इसी तरह आपको अगला है जो कि तुम स्कूल जाओगे, तो तुम स्कूल कब जाओगे, यहाँ समय पूछा है, ठीक है। इसी तरह हमें ये करना है। तो ये था 36वां। अगला है जो 35वां। 35वां में क्या है, कार्यपत्रक है। इसमें दक्षता क्या होगी, क्या सीखोगे, इसमें गद्याश या पद्याश को पढ़कर उसकी समझ विकसित करनी है। तो एक कहानी दे रखी है, इस कहानी को आप पढ़ना है। कहानी को पढ़ना है कि रमन एक शरारती लड़का था। वह बिना ही कारणों से जानवरों को मारता था। उस जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा। उसे शरारती सूझी। उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो, मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी। उसने जोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका, जिससे वह उठ गया। कुत्ते को रमन ने बहुत गुस्सा आया। पहले वह गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा और उसने रमन के पैर पर चोट से काट लिया, जोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका, वही बैठ कर रोने लगा। तो ये था इस कहानी में कि किसी भी जीव जंतु को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, किसी भी निर्दोष को हमें नहीं मारना चाहिए या नहीं सताना चाहिए। तो दिए गए शब्दों के अर्थ को अनुच्छेद छाँट कर लिखना है। अनुच्छेद छाँट कर लिखना है। शब्द बदमाश, मित्र। बदमाश का अर्थ क्या होता है, शैतान, शैतान। और मित्र का अर्थ क्या होता है, दोस्त। मित्र का अर्थ क्या होता है, दोस्त। क्रोध का अर्थ क्या होता है, गुस्सा। हाट, बाजार। हाट किसे कहते हैं, बाजार। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बेकार, किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। जानवर, कुत्ता एक पालतू जानवर है, इस तरह वाक्य बनाना है। पत्र, मेरा घर पत्र से बना है। दोस्त, देवराज मेरा अच्छा दोस्त है। गुराना, कुत्ता तेजी से गुराया। गुस्सा, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए।
बाजार, मैं बाजार जा रहा हूँ। इसी तरह आपको वाक्य बनाने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में तीसरा वाक्य देखिए, रमन एक लड़का था, कैसा था? शरारती। तो आपको लिखना है शरारती। कुत्ते ने रमन के पैर से जोर से लिया, क्या कर लिया? काट लिया। रमन ने कुत्ते पर क्या फेंका? पत्थर। इसी तरह 34 और 35 दोनों हो गए। अगला जो आपके सामने है वह है OCR। जी हाँ दोस्तों, क्या है? OCR आधारित आकलन है। इसमें क्या करना है? इसका अपने MCQ दे रखा है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, इनका आपको टिक लगाना है, राइट कौन सा है। आम शब्द का अर्थ क्या होता है? एक फल है, एक सामान्य व्यक्ति है, या दोनों है? तो एक फल का नाम है। दूसरा प्रश्न, कल हम बेंगलोर जाएंगे, तो कौन सा काल है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो जाएंगे का गी आई, उसमें भविष्यकाल। मेरा विद्यालय गांव में, इसे उत्तर का सही प्रश्न बनाना है। तो तुम्हारा विद्यालय कहाँ पर है? तुम्हारा विद्यालय कहाँ पर है? दुकानदार इस कपड़े के 700 रुपये लेंगे, तो कितने लेंगे? ये शब्द आना चाहिए। तो कितने कहाँ, देखो इसमें कितने शब्द कहाँ हैं? ये देखो कितने, ये रहा तीसरे में। दुकानदार इस कपड़े को कितने रुपए लेंगे। अगला जो है क्वेश्चन है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 12 जनवरी। तो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अगला जो है नीचे दिए गए, इसमें शुद्ध शब्द बताना है। देखो आशीर्वाद, वाद के ऊपर र की मात्रा आती है। अगला जो 7वां क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है? तो छिन्न, अ के नीचे हलंत लगा होगा। दवा का बहुवचन क्या होगा? दवाइयाँ, ई छोटी आती है दवाइयाँ में। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, तो सर्वनाम नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों वापस होगा, यहाँ होगा आपका क्रिया विशेषण। क्या होगा? इसका सही आंसर है क्रिया विशेषण। अगला है, कल माँ ने खीर जलेबी बनाई थी, तो ये कौन सा काल है? भूतकाल, भूतकाल। चलो इसी तरह हमने 34 और 35 वर्ग शीट पूरी की, और OCR आधारित आकलन फर्स्ट ये भी पूरा करेंगे। इसी तरह हम आपको आगे भी 6वीं 7वीं और 8वीं की हिंदी की ओमा शीट हल करवाते रहेंगे, और वो भी समझ और आसान भाषा में। तो आप इसे हमें जुड़े रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय